डीएलएड कर रहे तृतीय सेमेस्टर के विद्यार्थियों के लिए ये समावेशी शिक्षा एवं विशिष्ट आवश्यकता वाले बालकों की शिक्षा, उनका दिशा निर्देशन और परामर्श, उसी का आज पहला टॉपिक जो कि शैक्षिक समावेशन से अभिप्राय क्या है शैक्षिक समावेशन, कैसे हम उनको पहचानेंगे, किस तरह से उनके कितने प्रकार होते हैं और कैसे हम उनका निवारण करेंगे। इस टॉपिक की शुरुआत करते हैं। क्या होता है शैक्षिक समावेशन? विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों को किस तरह से शिक्षा दी जाए, स्पेशल चाइल्ड जो होते हैं उनको किस तरह से एजुकेट किया जाए ताकि हम उनके जो शारीरिक और मानसिक अक्षमताएं हैं उनको दरकिनार करके एक सामान्य बच्चे की तरह उसको ट्रीट कर सकें। तो जो सामान्य रूप से औसतन उनके शारीरिक या मानसिक जो लेवल होता है वो आईक्यू लेवल 90 या जो सामान्य होता है वो आईक्यू लेवल 90 से 110 वाले बच्चे होते हैं। वो बच्चे कैसे कहलाते हैं? वो बच्चे सामान्य रूप से बच्चे या सामान्य बच्चे कहलाते हैं। इसके अलावा कुछ कम या ज़्यादा होता है तो वो बच्चे किस श्रेणी में आते हैं? वो हमारे विशिष्ट बच्चों की या विशिष्ट बालकों की श्रेणी में आते हैं। ठीक है, ये पूरा जो टॉपिक है आपका, ये स्पेशल चाइल्ड के ऊपर ही है पूरा पेपर। विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चे क्या हैं, उनका क्या अभिप्राय है, किस तरह से आप उनकी पहचान और उनमें कैसे कैसे लक्षण होते हैं और कौन से उनके प्रकार होते हैं। तो पहली पहली परिभाषा दी है ये हीवर्ड 1996 ने। इन्होंने क्या कहा? हीवर्ड ने कहा विशिष्ट बच्चों की श्रेणी में वे बच्चे आते हैं जिनको सीखने में क्या होता है? कठिनाई का अनुभव होता है, जिनमें मानसिक या शैक्षिक निष्पादन या सृजन क्रिएटिविटी जो हाई लेवल की होती है या उच्च कोटि की होती है, जिनके व्यवहार में जिनका बिहेवियर सांवेगिक इमोशंस और सामाजिक समस्याओं से घिरा होता है या वो घेर लेते हैं। विभिन्न शारीरिक अपंगताएं होती हैं, निर्बलताओं से पीड़ित होते हैं, जिनके कारण वे अपनी अलग से विशिष्ट शिक्षा की व्यवस्था उनके ही वजह से क्या करना पड़ता है? अलग से विशिष्ट शिक्षा की आवश्यकता होती है। जो बच्चे शारीरिक रूप से विकलांग, अपंग, उनके बिहेवियर, उनके सांवेगिक जो हैं समस्याएं, उनके कारण वो अलग होते हैं। इसी वजह से हमको विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों को शिक्षा किस तरह से दी जाए, किस तरह से उनको जनरलाइज करा जाए, उसकी आवश्यकता होती है। ये थी डिफिनेशन इनकी हीवर्ड की। क्रो ने क्या कहा है? क्रो के अनुसार इन्होंने कहा है स्पेशल या विशेष प्रकार के विशिष्ट पद किसी गुण या अन्य गुण या उन गुणों से युक्त व्यक्ति पर लागू होता है जिसके कारण व्यक्ति साथियों का ध्यान अपनी ओर विशिष्ट रूप से आकर्षित करता है। इससे उसके व्यवहार की जो अनुक्रिया होती है वो प्रभावित होती है। ये आपको 2 से 3 बार पढ़नी पड़ेंगी जो परिभाषाएं हैं। क्रिक ने कहा विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चे जो होते हैं मानसिक, शारीरिक और सामाजिक गुणों से सामान्य बच्चों से भिन्न होते हैं। उनका जो भिन्नता है, जो उनकी भिन्नता कुछ ऐसी सीमा तक होती है जिसे उसे स्कूल से सामान्य बच्चों से विशिष्ट श्रेणी में रखा जाता है या विशिष्ट सेवाओं में परिवर्तन की आवश्यकता होती है। ऐसे बच्चों के लिए कुछ अतिरिक्त अनुदेशन यानी कि इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं। इस दशा में उनका सामान्य बच्चों की अपेक्षा अधिक विकास किया जा सके या उनका अधिक विकास हो सके। क्या है इसमें? जो सामान्य बच्चे होते हैं वो कैसे होते हैं? उनमें सामान्य बच्चों का आईक्यू लेवल होता है 90 से 110 आईक्यू लेवल वाले होते हैं। शारीरिक और मानसिक रूप से वो बच्चे कैसे होते हैं? सामान्य होते हैं। बस जो विशिष्ट बच्चे होते हैं वो कैसे बच्चे होते हैं? वो सामान्य बच्चों से अलग होते हैं। जो सामान्य बच्चों से अलग हो गया तो वो स्पेशल चाइल्ड हो गया, विशिष्ट बच्चा हो गया। विशिष्ट बच्चों के लिए
जो स्पेशल चाइल्ड होंगे उनके लिए हमें स्पेशल एजुकेशन भी प्रोवाइड करानी पड़ेगी, उनको सामान्य बच्चों की श्रेणी में लाने के लिए। विशिष्ट बच्चों के को दी जाने वाली जो शिक्षा है वो सामान्य शिक्षकों को कठिनाई, जो जो जनरल सामान्य शिक्षक होते हैं, कॉमन टीचर होते हैं, उनको कठिनाई होती है जो स्पेशल चाइल्ड होते हैं उनको एजुकेट करने के लिए, क्योंकि उनके पास उस तरह की, मान लिया कोई ब्लाइंड है, ठीक है, कोई हियरिंग की प्रॉब्लम है, तो उनको उस तरह की टेक्निक नहीं पता होती जो सामान्य टीचर होता है। जो स्पेशल टीचर, इसीलिए एजुकेशन में स्पेशल बीएड होता है, जो कि इस तरह के बच्चों के लिए ही उन टीचरों को ट्रेनिंग प्रोवाइड कराता है कि किस तरह से आप जो है उन बच्चों को ट्रेंड करेंगे या ट्रेनिंग देंगे। विशिष्ट बच्चों के अंतर्गत अंतर क्या क्या आता है? इनके अंतर्गत शारीरिक रूप से अक्षम होते हैं, ठीक है। शारीरिक जो क्षमताएं होती हैं वो सामान्य नहीं होती हैं, मतलब अक्षम होती हैं। ये एक्टिव भी हो सकते हैं, प्रतिभाशाली भी हो सकते हैं, क्रिएटिव, सृजनात्मक और मंद बुद्धि भी हो सकते हैं। एजुकेशनल रूप से श्रेष्ठ भी हो सकते हैं, पिछड़े बालक भी, बाल अपराधी भी, असमायोजित, समस्यागत और सांवेगिक, अस्थिरता आदि प्रकार के बच्चे जो हैं सम्मिलित होते हैं। कुछ बच्चों को आपने देखा होगा ऊपर से बिल्कुल फिट फाट दिखते हैं, जबकि उनका आईक्यू लेवल भी सामान्य ही होगा, लेकिन वो उनका जो मानसिक लेवल होगा उसमें क्या होगा, अस्थिरता होगी। वो एक तरीके से मानसिक विक्षिप्त लोग होते हैं, जो आजकल जो क्राइम करते हैं, अपराधी प्रवृत्ति के लोग हो जाते हैं, उनमें ऊपर से देखने में आप उनके शारीरिक रूप से कोई भी अपंगता नहीं होती है। यहाँ तक कि उनकी मानसिक अपंगता या सामान्य जो बुद्धि लब्धि होती है, आईक्यू लेवल होता है, वो भी सामान्य होता है। लेकिन जो उनके ब्रेन, जो उनके सोचने की क्रिया होती है, जो जिस तरह से वो सोचते हैं, वो जो अपराध की प्रवृत्ति धारण कर लेते हैं, वो क्या बना देती है उनको, वो उनको स्पेशल इंसान, विशिष्ट इंसान या विशिष्ट चाइल्ड बना देती है। तो किस तरह से आप पहचानोगे? जो सामान्य सी बात है, जो आपके समाज में सामान्य नहीं है, जो डिफरेंट है, वो कैसा है, विशिष्ट बच्चा है, ठीक है। तो इस तरह से समाज में व्यक्ति लोग पाए जाते हैं, कुछ सामाजिक होते हैं, कुछ अंतर्मुखी होते हैं, कुछ असामाजिक होते हैं। इसी तरह से बच्चों में विभिन्न प्रकार की व्यक्तिक विभिन्नताएं पाई जाती हैं। प्रखर बुद्धि वाले होंगे या फिर कुछ मंद बुद्धि वाले होंगे, ठीक है। कुछ में सीखने की प्रवृत्ति ज़्यादा होती है, कुछ में सीखने की प्रवृत्ति बिल्कुल भी नहीं होती है। आप लोग इस क्लास को सुन रहे होंगे, कुछ लास्ट तक बने रहेंगे और कुछ अभी क्विट करके चले जाएंगे। तो जो सामान्य बच्चों की तरह कार्य नहीं करते, वो क्या कहलाते हैं, विशिष्ट बच्चे कहलाते हैं। उनको विशिष्ट आवश्यकता की ज़रूरत होती है, उनको विशिष्ट से सामान्य बनाने के लिए विशिष्ट चीज़ों की या विशिष्ट ज्ञान की या विशिष्ट शिक्षण की उनको ज़रूरत होता है, ठीक है। वे सामान्य बच्चों की तरह ही शिक्षा ग्रहण करनी पड़ती है। उनके जो व्यक्तित्व है, उनका पर्सनालिटी है, उसका क्या सर्वांगीण विकास नहीं हो पाता। टीचर क्या करता है, टीचर का यह नैतिक दायित्व है, मोरल है कि जो वो स्पेशल जो बच्चे हैं उनकी पहचान करे, उनको डायग्नोस करे, ठीक है, और उनकी आवश्यकता अनुसार जो उनकी शिक्षा है उस तरह की उनकी शिक्षा व्यवस्था कराई जाए। पहले प्राथमिक विद्यालयों में वो नहीं होती थी, सीढ़ियाँ जो रैप अब बनाए गए हैं, पहले रैप नहीं होते थे। पहले सामान्य बच्चे जिस तरह से अगर सीढ़ियाँ हैं तो सीढ़ियों से जाते थे, अब वो क्या करा गया, देखते हुए कि हाँ स्पेशल बच्चे जो होते हैं उनको चढ़ने उतरने में दिक्कत होती है, तो उनके लिए वो रैप बनाए गए हैं। इस तरह से विशिष्ट बच्चों की पहचान और लक्षण कैसे करेंगे, ठीक है। उनका लक्षण कौन कौन से होते हैं, विशिष्ट प्रवृत्तियाँ, वो अंतर्मुखी, निराशावादी और सांवेगिक, स्थिर, शर्मीले, निष्क्रिय, आत्मकेंद्रित, चिंताग्रस्त, निर्भर प्रवृत्ति के होते हैं। कभी कभी एकदम से उग्र और एकाकी भाव वाले भी हो जाते हैं। इनको पहचानने के अलग अलग तरीके हैं। चलिए आप मुझे एक आंसर दीजिएगा कि जो है आपकी क्लास में कौन से बच्चे जो हैं वो इन
में से किसी भी एक की श्रेणी में आते हैं। या तो अंतर्मुखी की श्रेणी में आते हैं, या तो वो बहुत निगेटिव मतलब निराशावादी होंगे, या तो इमोशनल उनके अस्थिर होंगे, उनके इमोशंस क्विक चेंज होते रहते होंगे, या फिर वो बहुत शर्मीले होंगे, या फिर वो बिल्कुल निष्क्रिय होते हैं, उनको कोई मतलब नहीं होता है कि वो पढ़ना है, लिखना है, एग्ज़ाम आने वाले क्या है, वो बिल्कुल न्यूट्रल होते हैं। या कुछ बच्चे सेल्फ कंट्रोल्ड होते हैं, आत्म केंद्रित होते हैं। कुछ बच्चे कुछ ज़्यादा ही चिंता करते हैं कि मेरे एग्ज़ाम अब हैं, कब नहीं है। पढ़ना नहीं है, लेकिन उनको सिर्फ चिंता करनी है, जॉब लगेगी नहीं लगेगी, डीएलएड के एग्ज़ाम होंगे नहीं होंगे, परीक्षा होगी नहीं होगी, पेपर होगा नहीं होगा, असाइनमेंट कैसे बनाना है, प्रैक्टिकल कैसे करना है। तो ये क्या होते हैं, चिंताग्रस्त बच्चे होते हैं। और दूसरे के एक होते हैं निर्भर प्रवृत्ति। उनका क्या होता है, वो अपने फ्रेंड्स के ऊपर डिपेंड ही रहते हैं, भाई अगर तू कर लेगा तो मैं कर लूँगा। तो ये क्या होती है, निर्भर प्रवृत्ति, दूसरे के ऊपर डिपेंडेंसी। और कभी कभी कोई बच्चे क्या होते हैं, एकदम से उग्र या गुस्से में आ जाते हैं। कोई बच्चा होता है वो कैसे, एकाकी भावना, वो सेल्फ अपना कंट्रोल और सेल्फ अपनी दुनिया में मस्त रहता है। ठीक है, इस तरह के जो बच्चे हैं उनमें से आप अपने एक किसी भी दोस्तों का नाम नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। आइए आप पहचान कैसे करेंगे, किस तरह से पहचान करेंगे कि कौन से बच्चे जो हैं स्पेशल चाइल्ड हैं और हमको उन्हें कैसे पढ़ाना है। पहले तो आप ऑब्जर्वेशन करेंगे, क्या करेंगे, निरीक्षण करेंगे। कैसे निरीक्षण करेंगे, अपनी क्लास के दौरान क्या करेंगे, स्पेशल बच्चों को चिन्हित करेंगे और उनको उनकी आवश्यकता अनुसार शिक्षा की प्रक्रिया, जो शिक्षा एजुकेशनल प्रोसेस होता है, उससे लाभान्वित करेंगे, या उसके थ्रू एजुकेशनल प्रोसेस जो होता है उसके थ्रू उन्हें शिक्षा प्रदान करेंगे। दूसरा कैसे आप चेक करेंगे, चिकित्सकीय परीक्षण द्वारा, इट मीन्स उसकी डॉक्टरी करवा करके पता करेंगे कि वो मेंटली डिस्टर्ब है। फिजिकली डिस्टर्ब तो मोस्टली पता चल जाता है, लेकिन जो कुछ जो अंदर से चीज़ें, जैसे हेयरिंग वाले को आप फिजिकली नहीं जान सकते हो कि इसको कोई समस्या है ना। कुछ बच्चे होते हैं जो जिनको कम दिखता है, उनको आप कभी कभी ऐसा होता है नहीं पहचान पाते कि आप उनको, वो सामान्य से डिफरेंट बच्चा है। तो उन बच्चों को आप पहचानेंगे और उनकी जो है शारीरिक और मानसिक जांच कराएंगे, जिससे कि आप पता कर पाएंगे कि वो स्पेशल बच्चों की श्रेणी में आता है या नहीं। तो ये था पहला, क्या करेंगे, निरीक्षण करेंगे, आप खुद जांचेंगे। दूसरा, आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप क्या करेंगे, डॉक्टर, जो चिकित्सकीय जांच होती है वो, उसके द्वारा आप जानेंगे। तीसरा, मेंटल आईक्यू, मेंटल मानसिक जो परीक्षण होता है उसमें कई प्रकार के टेस्ट होते हैं, जैसे हरमन रोशा स्याही धब्बा परीक्षण। ये जो इस तरह के टेस्ट होते हैं वो मानसिक परीक्षण होते हैं। हमारी बुद्धि को नापने के लिए भी परीक्षण होते हैं, हमारे पर्सनालिटी, व्यक्तित्व को नापने के लिए भी परीक्षण होते हैं। तो जो इस तरह के परीक्षण होते हैं उनके द्वारा भी पता लगाया जा सकता है। जैसे टेट का फुल फॉर्म क्या होता है, ये आपके टेट में बहुत बार पूछा जा चुका है, कई बार सी टेट में, कई बार यूपी टेट में, अलग अलग स्टेट में कई बार टेट का फुल फॉर्म पूछा जा चुका है। तो इसका फुल फॉर्म होता है थीमेटिक ऑपरेशंस टेस्ट, जो, ठीक, टैट का फुल फॉर्म होता है थीमेटिक ऑपरेशन टेस्ट। हरमन रोशा स्याही धब्बा परीक्षण, ठीक है। इस तरह के जो परीक्षण होते हैं इनसे आप उसकी पहचान कर सकते हैं। शैक्षिक परिणाम कैसे, आप विशिष्ट बच्चों की कक्षा में क्या करेंगे, आप परीक्षा में जो उसके प्राप्त परिणाम होगा उनका ऑब्जर्वेशन करेंगे, फिर उसको एनालाइज करेंगे कि फिर उसमें जो स्पेशल होगी, विशेषता होगी, उसका पता लगाएंगे। सपोज अब आप सोच रहे होंगे कि नंबरों से हम कैसे, हमको जज करा जा सकता है। ये नंबरों से जज करने का मतलब एक फाइनल एग्ज़ाम में जो आपके कम या ज़्यादा नंबर आते हैं उससे टेस्ट नहीं किया जाना है। हमको आपको डेली पर डे, जैसे आप, मैंने क्लास में कुछ भी पढ़ाया, आपका 2 दिन, 4 दिन बाद, 5 दिन बाद जब भी टेस्ट हुआ तो आप उन क्लासों में लगातार कंटिन्यूअसली बने रहे। आपका जो रिज़ल्ट आ रहा है, जो आप कॉपी में क्वेश्चन आंसर कर रहे हैं, उसमें मार्किंग कम आ रही है, ठीक है। ऑब्ज़र्व हुआ, 1 बार हुआ, 2 बार हुआ, 3 बार हुआ, जब लगभग 2, 3, 4 महीने तक आपकी यही प्रक्रिया चलती है कि आप क्लास तो डेली आते हैं, लेकिन आप सुनते भी हैं, क्लास में बैठते भी हैं, आप पढ़ते भी हैं, लेकिन उसके बावजूद जब क्लास में आपसे पूछा जाता है कि आपको ये आता है, तो आप शायद बता भी लेते होंगे, लेकिन जब आप
एग्ज़ाम देते हैं तो उसमें आपके मार्क्स कम आते हैं। हो सकता है कि आप लिखने के तरीकों में गड़बड़ी कर रहे हो सकता है जो चीज़ें आपने तुरंत तुरंत याद आ जाती हों, वो लंबे समय तक एग्ज़ाम तक आपको ना याद रहती हो। तो जो इस तरह की मेंटल चेंजेस होते हैं, उनकी पहचान करते हैं हम। ठीक है? तो उनको पहचान करके उससे आपकी स्पेशल जो आप हैं उसके बारे में पता लगाते हैं। फिर नेक्स्ट क्या है, बिहेवियर। व्यवहार के अवलोकन द्वारा हम पता लगाते हैं कि आपका व्यवहार कैसा है, किस तरह से आप स्पेशल बच्चों को पता करेंगे। तो उसमें मनोवैज्ञानिक जो व्यवहार होते हैं, मनोवैज्ञानिक परीक्षण होते हैं, उनको एनालाइज़ करके आपके बिहेवियर के बारे में पता लगाते हैं। जैसे साइकोलॉजिस्ट क्या करते हैं, जो मनोवैज्ञानिक होते हैं वो क्या करते हैं, आप बिल्कुल सामान्य हैं, समाज में घूम रहे हैं और आप कभी कभी डिप्रेशन में चले जाते हैं, तो आप क्या करते हैं, एक किसी साइकियाट्रिस्ट को दिखाते हैं। तो वो साइकियाट्रिस्ट क्या करते हैं, आपको आपसे पहले धीरे धीरे सारी बातें पूछेंगे, फिर आपकी जो कमियां होंगी, जहाँ पे आप कमी कर रहे होंगे, उनको डायग्नोस करने के बाद में फिर वो आपको धीरे धीरे करके इतना पॉजिटिव कर देते हैं कि आप स्पेशल से सामान्य श्रेणी में आ जाते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्या है, समाज मिति एवं साक्षात्कार के माध्यम से। साक्षात्कार जो कि अभी मैंने बताया, साक्षात्कार एक प्रत्यक्ष मतलब डायरेक्ट विधि है। आप किसी साइकियाट्रिस्ट के पास भी जाते हैं तो वो भी एक तरीके से वो आपका क्या करता है, इंटरव्यू ही लेता है कि आप पूछता है आपसे, चीज़ों को निकलवाने का प्रयास करता है। उसके बाद वो उसे डायग्नोस करता है। डायग्नोस जब उसका हो जाता है फिर वो क्या करता है, आपको रेमेडी देना शुरू करता है, मतलब आपका उपचार करना शुरू कर देता है। तो ये थे आपके 6 प्रकार। कौन कौन से 6 प्रकार थे? पहला आपका है निरीक्षण। किसी चीज़ को, स्पेशल बच्चे को कैसे करेंगे, निरीक्षण के द्वारा। दूसरा क्या करेंगे, डॉक्टरी जांच द्वारा। तीसरा मानसिक परीक्षण द्वारा। चौथा एजुकेशनल शैक्षिक परिणामों द्वारा पता करेंगे। पांचवा व्यवहार के अवलोकन द्वारा पता करेंगे। और छठा क्या है, समाज मिति सोशियोमेट्री जिसे कहते हो, समाज मिति सोशियोमेट्री, समाज मिति एवं साक्षात्कार द्वारा पता करेंगे कि आप स्पेशल बच्चे हैं और आप में वो लक्षण अगर दिख रहे हैं तो आप स्पेशल बच्चों की श्रेणी में आ जाएंगे। ये था आपका विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों को जानने के प्रकार कौन कौन से हैं। ठीक है। अब किस तरह से प्रकार हैं, जो सामान्य से अलग होगा वो विशिष्ट बच्चा होगा, उनमें अनेक असमानताएं होंगी। जो स्पेशल बच्चा होगा उसमें अनेक असमानताएं होंगी। ठीक है। सीखने में निर्योग्यता होगी, वो सीख नहीं पाएगा, उसका कुछ भी कारण हो सकता है। बौद्धिक क्षमता कारण हो सकता है, असामान्य शैक्षिक एजुकेशनल उपलब्धि भी हो सकती है, जिस कारण से वो विशिष्ट बच्चे या स्पेशल बच्चे या सामान्य बच्चे से अलग हैं। ठीक है। तो किस प्रकार से, पहला क्या है, शैक्षिक रूप से समृद्ध, शैक्षिक रूप से पिछड़ा और सीखने में निर्योग्यता, संप्रेषण में बाधित होना। ये 4 तरीके हैं जिससे आप पता कर सकते हैं। संप्रेषण मतलब किसी से कम्युनिकेशन, कोई बच्चा ऐसा होता है बिल्कुल शांत बैठा होता है और सामने वाला बोल भी रहा है तो उसका रिस्पॉन्स नहीं करता। इसका मतलब है कि उस बच्चे के माइंड में या ब्रेन में कुछ और चल रहा है, वो आपकी बातों को सुन नहीं रहा है, आपकी बातों को वो ऑब्ज़र्व नहीं कर रहा है, उसको कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ रहा है कि आप क्या बोल रहे हैं। ठीक है। तो जो सामान्य बच्चा होता है उसका सामाजिक रूप से डिफरेंट होता है। एजुकेशनल रूप से कैसे डिफरेंट हो गया, सामान्य बच्चा है उससे शैक्षिक रूप से समृद्ध, शैक्षिक रूप से पिछड़ा होगा, सीखने में निर्योग्य होगा और संप्रेषण में बाधिक होगा। ये तो शैक्षिक रूप से भिन्न हो गया। वो सोशल समाज में कैसे आप पहचानेंगे, सामाजिक रूप से कैसे भिन्न हो गया, समाज में उसके सांवेगिक रूप से परेशान होगा बच्चा, असमायोजित होगा। ठीक है। और वंचित होगा समाज से, समस्या समाधान हो, उसका समस्याएं होंगी बहुत सारी, वो बाल अपराधी भी होगा और माता पिता द्वारा तिरस्कृत कर दिए गए बच्चे भी बाल अपराधी बन जाते हैं। मानसिक रूप से किस तरह से भिन्न होते हैं स्पेशल बच्चे, प्रतिभाशाली बच्चे होते हैं।
ठीक है। सृजनात्मक क्रिएटिव बच्चे होते हैं और मंदबुद्धि बच्चे होते हैं। तो मानसिक रूप से 3 तरीके से विशल बच्चों से भिन्न होते हैं। आपका प्रश्न आता है विशिष्ट बच्चों से सामान्य बच्चों से विशिष्ट बच्चे मानसिक रूप से किस तरह से भिन्न होते हैं, किन किन प्रकार से भिन्न होते हैं। तो आप क्या 3 प्रकार लिखेंगे, प्रतिभाशाली बच्चे होते हैं, सृजनात्मक बच्चे होते हैं और मंद बुद्धि वाले बच्चे होते हैं। फिर क्वेश्चन आता है सामान्य बच्चे जो हैं विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों से सामाजिक रूप से किस प्रकार भिन्न होते हैं। तो सामाजिक रूप से 6 तरीके से भिन्न होते हैं। एक तो सामाजिक इमोशंस के द्वारा असमायोजित होते हैं, ठीक है। और तीसरा वंचित होते हैं, वो समाज द्वारा वंचित मतलब कोई चीज़ उनको नहीं मिलती, कुछ चीज़ों की उन्हें आवश्यकता होती है, वो चीज़ें उनको नहीं मिल पाती, तो वो क्या होती हैं, वंचित बच्चे होते हैं। ठीक है। कुछ बच्चे जैसे सच में पढ़ने वाले होते हैं लेकिन उनको पेन पेंसिल किताबों नहीं मिल पाती, उनसे वो चीज़ें नहीं मिल पाती। कुछ बच्चे को कोचिंग जैसे अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूट या कोचिंग्स होते हैं या उनको कोई गाइड करने वाला होता है, उनको प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिल पाता, तो ये क्या होता है, वंचित होते हैं। उस चीज़ से वंचित होते हैं जो उनको आगे ले जाने के लिए सहायक होती है। ठीक है। समस्या समाधान, कोई ना कोई समस्या होगी, बाल अपराधी होंगे और माता पिता द्वारा तिरस्कृत कर गए होंगे। तो ये था आपका सामाजिक रूप से भिन्न होता है। जो सामान्य बच्चा होता है वो शारीरिक रूप से किस तरह से भिन्न होगा, सामैंगिक रूप से बाधित होगा, ठीक है। या तो हियरिंग में प्रॉब्लम होगी या तो उसके आइज़ में प्रॉब्लम होगी, है ना, या चलने में अक्षम होगा, गति बाधित होगी और बहुल बाधित होगी। एजुकेशनल के तो रूप में आप जान ही चुके हैं। शैक्षिक रूप से समृद्ध होगा, पिछड़ा होगा, निर्योग्य होगा और कम्युनिकेशन बाधित होगा। तो ये तो थे आपके विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों के प्रकार। कौन कौन से थे? 4 तरीके से सामान्य बच्चा दूसरे बच्चों से अलग, सामान्य बच्चे से विशिष्ट बच्चे 4 तरीके से अलग होते हैं। पहला किस तरीके से अलग होगा? पहला होगा आपका एजुकेशनल अलग, मतलब शैक्षिक रूप से अलग होगा, ठीक है। दूसरा होगा सामाजिक रूप से अलग होगा, तीसरा होगा मानसिक रूप से अलग होगा और चौथा होगा शारीरिक रूप से अलग होगा। तो ये था आज आपका विशिष्ट बच्चों की पहचान कैसे करेंगे, उनके प्रकार क्या हैं, ठीक है, और उनसे क्या अभिप्राय है। नेक्स्ट जो आपका होगा टॉपिक, नेक्स्ट टॉपिक होगा कि प्रतिभाशाली बच्चे कैसे होते हैं, गिफ्टेड बच्चे कैसे होते हैं। तो इस चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। समावेशी शिक्षा के साथ में ही आपकी जो स्पेशल नीड्स वाली चीज़ें होती हैं वो भी इनके लिए बहुत ज़रूरी होती हैं, ठीक है। चैनल को लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब करें।